दोस्तों, अगर आपने अपने घर पर लेड एसिड बैटरी ले रखी है और आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कंपनी से या किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से या सर्विस एग्जीक्यूटिव से वो बैटरी चेक कराते हैं और आपको पता लगता है कि बैटरी मेरी खराब बताई गई है, तो दोस्तों आपको एकदम उन बातों पर विश्वास नहीं करना। आपकी बैटरी कभी भी खराब नहीं होगी आपको अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो। दोस्तों, अगर आप किसी भी डीलर के पास बैटरी रिसाइकलिंग या बैटरी चार्जिंग के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि बैटरी किस स्टेज पर है। ये वीडियो जो है हमारा वो दुकानदार भाइयों के लिए और हमारे कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी टेक्निकल जानकारी आपके लिए लाइनेक्स सोलर हमेशा लाता रहेगा। दोस्तों, आजकल कई बार हम सोलर पैनल के ऊपर भी लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं और लेड एसिड बैटरी की मिनिमम जो लाइफ साइकिल है चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वो 2500 लाइफ साइकिल है। अभी लिथियम मार्केट में आ गई है। लिथियम की जो लाइफ साइकिल है वो 7000-8000 के करीब लिथियम बैटरी क्लेम करती है, जिसकी मिनिमम वारंटी भी कंपनियों ने 5 साल देने स्टार्ट कर दी और जो 10 साल की उसकी लाइफ, कई कंपनियां तो 20 साल का भी दावा कर रही हैं। दोस्तों, अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो सबसे पहले बैटरी के अंदर 4 कंडीशन होती हैं। एक बार आगे आ जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा। बैटरी के अंदर 4 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि बैटरी आपकी बिल्कुल डीप डिस्चार्ज में होती है। डीप डिस्चार्ज का मतलब ये है दोस्तों, ये जो अच्छे ब्रांड का ग्रेविटी मीटर आप सबसे पहले मार्केट से परचेज करके लेके आए, अच्छे ब्रांड का ग्रेविटी मीटर हो। अगर आपने इसकी ग्रेविटी चेक करनी है तो सबसे पहले देखिए, आप इसको दबा के किसी सब सेलों की आपने देखनी है। ये नई बैटरी है तो इसकी बैटरी की ग्रेविटी आप देख पा रहे हैं 1280, 1250 के करीब। ये देखिए 1250 ग्रेविटी है, तो बिल्कुल सही इस बैटरी की ग्रेविटी है। नई बैटरी की मैं दिखाना चाह रहा हूँ और आप देखेंगे इसमें जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल व्हाइट कंडीशन में है। इसका मतलब ये है कि बैटरी की प्लेटें अभी बिल्कुल ओके हैं, क्योंकि ये बैटरी ही अभी 3 दिन पहले प्लांट से बन के आई है। ऐसे आपको सब सेलों की चेक करनी है दोस्तों। अगर आपकी बैटरी के अंदर पूरा पानी है और उसके अंदर जो ग्रेविटी है वो 1250 है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बैटरी प्रॉपर बैकअप देगी और आपकी बैटरी प्रॉपर वर्किंग में है और उस बैटरी में किसी भी टाइप का कोई भी फॉल्ट नहीं है। आपको उसका सिंपली बैकअप लेना है। अगर सिंगल बैटरी की हम बात करें तो 400 वोल्ट 200 वाट के 2 बल्ब आप लगा के उसका बैकअप आपके इन्वर्टर पर ले सकते हैं। अगर उसका 2 घंटे प्लस बैकअप आता है, इसका मतलब आपकी बैटरी बिल्कुल सही स्टेज पे है और बिल्कुल सही कंडीशन में है। दोस्तों, कई बार जो बी ग्रेड बैटरियां होती हैं उनमें हमें कई बार ये देखने को मिलता है, ये हमारे दुकानदार भाई भी देखते हैं और हमारे कस्टमर भी देखते हैं कि हमारे जो सेल हैं, ये डिफरेंट जो सेल हैं, इनके अंदर ग्रेविटी अलग अलग आ जाती है। अब ये नई बैटरी है तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कुछ सेल में 12.5 होगी, किसी सेल में 1120 रहेगी और किसी सेल के अंदर, इसमें 12.5 ही है क्योंकि बिल्कुल नई बैटरी है, तो किसी सेल के अंदर वो 1100 भी हो सकती है और कुछ सेल ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर ग्रेविटी जो है वो 1100 भी हो सकती है। दोस्तों, अगर डिफरेंट कंडीशन की ग्रेविटी है तो आपको सबसे पहले ये करना है कि उसको ठीक करने का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये प्रोसीजर जान लेंगे तो आपकी बैटरी पूरी लाइफ खराब होने वाली नहीं है। आपको स्क्रैप में बेचने की बैटरी को जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर वो बैटरी 1-2 साल पुरानी है तो उसको ठीक किया जा सकता है और ठीक करने का फॉर्मूला मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बैटरी को एक प्लास्टिक के टब के अंदर, क्योंकि आप लोहे का लेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और वो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है उससे रिएक्शन करके उस टब को खत्म कर सकता है। तो आपको प्लास्टिक के टब के अंदर इसका पूरा एसिड, इसी सेम बैटरी का अपने घर पर आप निकाल सकते हो। किसी भी टब का जो आप बाथरूम में इस्तेमाल करते हो उसके अंदर पूरा इसका एसिड निकाल सकते हो। उसका पूरा एसिड निकालने के बाद इस बैटरी के अंदर आप थोड़ा, ये देखिए थोड़े लेवल पर, करीब 1 या 1.5 इंची पर आप इसके अंदर ये डिस्टिल वाटर ऐड कर सकते हो उन प्लेटों के अंदर। दोस्तों, इसको ऐड करने के बाद आप दोबारा से जो आपने टब के अंदर एसिड निकाला था उसको मिक्स करके आप पूरे सभी सेलों के अंदर बराबर डाल सकते हो। दोस्तों, उससे क्या होगा, आपकी जो मिसमैचिंग ग्रेविटी थी वो पूरी बराबर हो जाएगी और बराबर होने के बाद नीचे आपने जो पानी डाला है उससे बैटरी आपकी दोबारा रिवाइव हो जाएगी। और उसके बाद किसी भी डीलर के पास ले जाके बड़े चार्जर के ऊपर, जो इंडस्ट्रियल चार्जर आते हैं जिनके ऊपर एक बार में 20 से 25 बैटरी लग जाती है, आप उस चार्जर के ऊपर इस बैटरी को केवल 24 घंटे के लिए चार्ज करा लें, आपकी बैटरी दोबारा रेडी हो जाएगी और वैसा ही बैकअप आपको देने लग जाएगी। लेकिन उसमें कंडीशन है दोस्तों कि उसका कोई भी सेल बैटरी का खराब ना हो। और दोस्तों, कई बार हमारे कस्टमर पानी ना संभालने की वजह से इन बैटरियों की जो प्लेटें हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं और सूखी ड्राई रन हो जाती है। हमारी बैटरी काफ़ी ड्राई चल जाती है जिसकी वजह से वो बैकअप देना छोड़ जाती है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने डीलर के पास ले जाके, या कोई भी डीलर भाई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, इसका पूरा जो बैटरी 2 साल चली है और वो ड्राई रन चल चुकी है उसका पूरा एसिड वो डीलर निकाल दे
और उसके अंदर पानी डाल के डिस्टिल वाटर ऐड करके और उस बैटरी को 24 घंटे के लिए चार्जिंग पे लगाए डिस्टिल वाटर ऐड करके, और उसके बाद उसका आधा डिस्टिल वाटर बाहर निकाल के उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें 1250 ग्रेविटी का, अच्छे ब्रांड का इलेक्ट्रोलाइट भी अच्छी कंपनी का, बहुत डिपेंड करता है, और उसको फिर 24 घंटे दोबारा चार्ज लगाने के बाद बैटरी पूरी रिवाइव कंडीशन में आ जाएगी। कई बार इतनी ज़्यादा हार्ड होने के बाद प्लेटों के अंदर मीठा सोडा भी हमारे दुकानदार भाई डाल देते हैं, और वो डालना भी चाहिए। कस्टमर भी अपने घर पर जो हमारे रसोई में किचन में यूज होता है मीठा सोडा डाल के उन प्लेटों को दोबारा सॉफ्ट कर सकते हैं, और सॉफ्ट करने के बाद उस बैटरी को रिवाइव करने के बाद दोबारा हम उसकी साइकिल्स, जो 2500 साइकिल थी 1000 हमने यूज की हैं, उसकी आधी गारंटी अभी हमारी पूरी हुई है, 2 साल उसकी, 4 साल हम मिनिमम लाइफ मानते हैं। तो 1000 से 1500 साइकिल जो हमें एक्स्ट्रा क्लेम करनी है, ये प्रोसीजर करने के बाद आप उसको दोबारा क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम करने के साथ साथ आप अपनी इन गर्मियों के अंदर उस बैटरी को दोबारा चला सकते हैं, और 10 से 12 हज़ार रुपये का आपको दोबारा खर्चा जो दिख रहा था उस खर्चे से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई, 2 ट्रिक और हैं इस वीडियो में, इतना ही। 2 ट्रिक्स अगर आप अपना लेंगे, एक तो प्लेटों की हार्डनेस की, और दूसरा मैंने आपको बताया जब आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है या उसके अंदर जो ग्रेविटी है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैंने आपको बताया ग्रेविटी बैलेंसिंग का जो मैकेनिज्म है, अगर आप इन 2 मैकेनिज्म पे काम कर लेंगे तो आपकी लेड एसिड की बैटरी, जिसकी वारंटी आपने 2 साल अभी तक यूज की है, आने वाले 2 साल आप और चला के और अपने पैसे का पूरा मजा ले सकेंगे, और उस ब्रांड का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे, और उस ब्रांड की वारंटी आप पूरी कर पाएंगे, और अपने घर पर पूरा बैटरी का मजा ले पाएंगे। तो इन गर्मियों में आप इन बैटरी की मेन देख रेख का ध्यान रखें, और किस तरीके से आप बैटरी को ठीक कर सकते हैं उसका, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप इस बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें दी गई टेक्निकल जानकारी अच्छी लगी, मीठा सोडे वाला प्रोसीजर आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।